हेलो वीवर्स। आज हम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, या अगर हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को देखें कि पाइथन के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमने एट द एंड इस लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर जो डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम है, जिस तरह डीएफएस है या ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है या डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग जुपिटर नोटबुक पाइथन के अंदर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पाइथन के अंदर कौन-कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं और उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पार्टिकुलरली लिस्ट और डिक्शनरी जो डेटा स्ट्रक्चर है, चूँकि अगर सर्चिंग एल्गोरिथम की हम बात कर लें, तो वहाँ पे हमारे पास अक्सर या तो ग्राफ गिवन होता है या फिर ट्री गिवन होती है। तो उस ग्राफ या ट्री को हमने फिर कन्वर्ट करना होगा डिक्शनरी के अंदर या किसी लिस्ट के अंदर। तो इस लिहाज से आज का जो लेक्चर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम एक दफ़ा लिस्ट और डिक्शनरीज़ को क्रिएट करना सीख लें कि एक लिस्ट और डिक्शनरी को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हम आगे जाके फिर इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जितनी सर्च एल्गोरिथम यूज़ होती है, वहाँ पे हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देख लें हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, अ डेटा स्ट्रक्चर ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह हम सॉर्ट कर लें, इस तरह हम ऑर्गेनाइज कर लें ताकि उनको एक्सेस करना हमारे पास क्या हो, थोड़ा सा आसान हो जाए। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, सेट्स वगैरह। थोड़ी देर के बाद हम इसको देखेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है, जिस तरह अरे, स्टैक, क्यू, ट्री, लिंक लिस्ट एटसेट्रा। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा-सा लिस्ट को देख लें कि लिस्ट हमारे पास है क्या चीज़, उसके बाद हम लिस्ट को क्रिएट करना देखेंगे। लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर। सो सिंपली लिस्ट हमारे पास एक स्टोरेज मैकेनिज़्म है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। देयर आर एड्रेसेस असाइन्ड टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट व्हिच इज़ कॉल्ड इंडेक्स। द इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड सो ऑन। सो उसके बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्रिएटिंग अ लिस्ट। टू क्रिएट अ लिस्ट यू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स and elements into it accordingly and add elements into it accordingly. If you don't pass any element inside the square brackets, you get an empty list as you output. अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक लिस्ट को क्रिएट करना सीखते हैं कि एक लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, माई लिस्ट मैंने एक वेरिएबल, लिस्ट टाइप वेरिएबल मैंने लिया। और यहाँ पे अगर मैं इसको कोई एलिमेंट पास नहीं कर रहा, इसको अब अगर मैं रन कर लूँ, तो ये मेरे पास सिंपली क्या कर देता है, ये मुझे प्रोवाइड कर देता है। फर्स्ट में मेरे पास एम्प्टी लिस्ट आ गया। दूसरे में मैं क्या करता हूँ, माई लिस्ट 1 2 3 एग्जाम्पल्स 3 1 2 मीन्स क्रिएटिंग लिस्ट विद डिफरेंट एलिमेंट्स। अब ये मेरे पास इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, ये मेरे पास कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा है और ये मेरे पास डबल पॉइंट डेटा है। सो ये डेटा सारा मेरे पास कहाँ पे स्टोर हो गया, लिस्ट के अंदर स्टोर हो गया। और लिस्ट मेरे पास कहाँ पे आ गया, मैंने सिंपली उसको प्रिंट कर दिया 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब ये एक दफ़ा मैंने लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब अगर इस लिस्ट के अंदर मैं मज़ीद कुछ एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट मेथड्स हैं उसको ऐड करने के। अच्छा, अ, अगर यहाँ पे आप लोग देख लें, यस, तो ये मेरे पास जो कौन-कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, एक मेरे पास है अपेंड मेथड्स है और एक मेरे पास है एक्सटेंड मेथड है और एक मेरे पास है इंसर्ट मेथड। अच्छा, अब अगर हम ये देख लें कि हमारे पास जो अपेंड मेथड है, फंक्शन एड्स ऑल द एलिमेंट्स पास टू इट इज़ अ सिंगल एलिमेंट्स। अगर हम अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे, तो जितने भी एलिमेंट्स हम अपेंड करेंगे वो एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट होंगे। और एक्सटेंड हमारे पास क्या करेगा, वन बाय वन ऐड करेगा। और अगर हम इंसर्ट करते हैं, एड्स द एलिमेंट्स पास टू द इंडेक्स वैल्यू एंड इंक्रीज द साइज ऑफ द लिस्ट। एक सिंपली एक एग्जांपल हम ले लेते हैं और उस एग्जांपल्स के अंदर हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लिस्ट है, माई लिस्ट 1 2 3। उसके बाद मैं सिंपली इसको प्रिंट करवा रहा हूँ और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट लेंथ माई लिस्ट।
तो यहाँ से मेरे पास अब क्या डिस्प्ले हो जाएगा, मेरे पास लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और ये अगर मैं प्रिंट कर लेता हूँ तो ये मुझे इसकी लेंथ क्या रिटर्न करवा देगा, 1 2 3, सो 3 मेरे पास ये रिटर्न करके देगा। सो अगर मैं इसको रन कर लूँ, सो यहाँ पे देख लें इसने मुझे पहले लाइन के अंदर 1 2 3 और फिर उसके बाद इसने मुझे 3 जो इसकी लेंथ है। फिर उसके बाद मैं अपेंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अपेंड मेथड के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स के अंदर ये देख लें मैं 2 देखने में लग रहा है कि ये मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अब जब हम ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं तो मेरे पास ये देख लें, ये मेरे पास 1 2 3, अब ये भी मेरे पास जस्ट लाइक अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट हो रहा है। अब अगर मैं इसकी लेंथ को प्रिंट कर लूँ, तो अब अगर हम लिस्ट को देख लें 1 2 3 4 5, लग रहा है कि जैसे हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने अपेंड मेथड को यूज़ किया हुआ है तो अपेंड मेथड मुझे क्या कर रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स मैंने अपेंड किए वो ट्रीट होंगे एज अ सिंगल एलिमेंट। सो दैट्स वाई जब मैं लेंथ को प्रिंट आउट करता हूँ तो वो मुझे क्या देता है, 4 दे देता है। अच्छा, सिमिलरली माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, अब अगर मैं अपने लिस्ट को एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक्सटेंड करने के बाद देख लें मैं 2 एलिमेंट्स दोबारा ऐड कर लेता हूँ। अब ये 2 एलिमेंट्स जो होंगे ये मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के तौर पे वहाँ पे ऐड होंगे लिस्ट के अंदर, माई लिस्ट के अंदर डिफरेंट लिस्ट के तौर पे प्रिंट होंगे। ये मैंने प्रिंट कर दिया। सो ये मेरे पास 2 3 4 और मोर एग्जांपल्स ये मेरे पास अब ऐड हो गए एज अ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब अगर हम देख लें इसके लेंथ को फिर फाइंड आउट कर लें तो ये मेरे पास देख लें 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली फिर उसके बाद मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इंसर्ट कर सकता हूँ किसी पार्टिकुलर लोकेशंस पे। यहाँ पे देख लें माई लिस्ट डॉट इंसर्ट 1। सो 1 पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट एग्जाम्पल के इंडेक्स नंबर 1 पे आप क्या कर लें, इंसर्ट एग्जाम्पल्स, सॉरी इंडेक्स नंबर 1 के बाद आप क्या कर लें, इंडेक्स इंसर्ट एग्जाम्पल्स, एक मेरे पास एलिमेंट है ये ऐड कर लें और फिर क्या कर लें, प्रिंट कर लें। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, अब 1 पहले था लेकिन यहाँ अब यहाँ पे भी 1 आ रहा है। 1 के बाद मैंने इसे कहा कि आप सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट एग्जाम्पल्स, इस लाइन से मतलब ये है कि इंडेक्स नंबर 1 के बाद आप ऐड कर लें दूसरा एलिमेंट, इंसर्ट एलिमेंट। सो उसने मुझे इंसर्ट कर दिया और जब मैं लेंथ को फाइंड आउट करता हूँ तो ये मुझे क्या कहता है कि 1 एलिमेंट इज मोर एडेड इनटू द लिस्ट। अच्छा, अब क्या साइज़ को मैं सिर्फ़ इसी एक तरीके से साइज़ को फाइंड आउट कर सकता हूँ? नो, मेरे पास मल्टीपल मेथड्स हैं जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, साइज़ को कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कौन-कौन से मेथड हैं? एक और मेथड मेरे पास, यहाँ पे आप देख लें, काउंटर इज इक्वल टू 0 फॉर आइटम इन माई लिस्ट, काउंटर प्लस 1 प्रिंट काउंटर। सिंपली मैंने काउंटर लगा लिया जो कि क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को काउंट करेगा और वो मुझे बाद में क्या कर देगा, लेंथ रिटर्न करके देगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कर लेता हूँ, वही मेरे पास माई लिस्ट है जो मैंने ऊपर क्रिएट किया हुआ था, तो इसने मुझे इसकी लेंथ रिटर्न करके दे दी 7। अच्छा, अब क्या मेरे पास सिर्फ यही काउंटर का मेथड है या लेंथ फंक्शन के थ्रू मैं कर सकता हूँ? नहीं, मेरे पास एक और भी तरीका है जिसके थ्रू मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तीसरा तरीका मेरे पास क्या है? मेरे पास वो तीसरा तरीका है ऑपरेटर के थ्रू, लेंथ हिंटिंग फंक्शन। ऑपरेटर मेरे पास यहाँ पे पाइथन ऑपरेटर मॉड्यूल, ये मेरे पास ऑपरेटर एक मॉड्यूल है जिसको मैंने इंपोर्ट कर लिया लेंथ हिंट से। और फिर लेंथ हिंट मेरे पास एक फंक्शन है जो क्या काम करता है, माई लिस्ट को हिंट करता है, उसमें उसकी लेंथ को हिंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करता है और यहाँ पे मुझे अब रिटर्न करके दे रहा है 7। अच्छा, अब लिस्ट के अंदर मैंने एलिमेंट्स ऐड कर दिए, अपेंड कर दिए, इंसर्ट कर दिए और ऐड कर दिए। अब अगर मैं कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर से डिलीट करना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो, फॉर एग्जांपल कि मैं लिस्ट के अंदर मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मैं कोई एक एलिमेंट्स को रिमूव करता हूँ या किसी पार्टिकुलर लोकेशंस को रिमूव करता हूँ। सो टू डिलीट एलिमेंट्स यूज द del कीवर्ड which is built in into Python, but this does not return anything back to us। अगर हम del का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो जो एलिमेंट हम डिलीट करेंगे वो मेरे पास रिटर्न नहीं होगा। इफ़ यू वांट द एलिमेंट्स बैक यू यूज़ द पॉप फंक्शन, जिस तरह हम स्टैक के अंदर यूज़ करते हैं पॉप एलिमेंट डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो वो इंडेक्स वैल्यू आपके पास जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वो आपके पास वापस आ जाती है, मींस आपके पास शो हो जाती है। टू रिमूव एन एलिमेंट बाय इट्स वैल्यू यू यूज़ द रिमूव फंक्शन आल्सो। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कोड हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं और देख लेते हैं उसके अंदर। सो यहाँ पे ये मेरे पास एक लिस्ट है, माई लिस्ट, जिसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं।
मैं अगर इसको प्रिंट कर लेता हूँ तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। फिर मैं इसे कहता हूँ डिलीट माई लिस्ट। ओके, लेट्स कंपेयर इट विद द कोड। सो फर्स्ट केस के अंदर इसने मुझे जस्ट जो लिस्ट था वो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। फिर मैं इसे कहता हूँ डिलीट माई लिस्ट 5। माई लिस्ट 5 से मुराद क्या है? डिलीट एलिमेंट्स एट इंडेक्स 5। अब अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो 5 इंडेक्स पे जो उसके बाद मुझे प्रिंट करके दे रहा है, तो इसने मुझे जो 5 इंडेक्स पे ये 10 एलिमेंट्स था, 1 2 3 4 एंड 5। इंडेक्सिंग हमेशा यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। सो इसने क्या कर दिया, जो फिफ्थ इंडेक्स पे एलिमेंट था वो इसने डिलीट कर दिया, और फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया? अब मेरे पास यहाँ पे 6 एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, अब सिमिलरली ये तो था मेरे पास फंक्शन जब मैं डिलीट के साथ कर लेता हूँ। सिमिलरली मेरे पास एक लिस्ट के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन भी आता है जिसको हम रिमूव के थ्रू कर सकते हैं, रिमूव एग्जाम्पल। लेकिन वहाँ पे रिमूव एलिमेंट विद वैल्यू। अब जब मैं ये कर लेता हूँ तो ये मुझे क्या कर लेता है, उसके बाद मैं जब प्रिंट करूँगा तो ये मुझे देख ले, उसने एग्जाम्पल्स की वैल्यू रिमूव एग्जाम्पल्स को रिमूव कर दिया, 1 2 3 3.132 एंड 30। अच्छा, अब सिमिलरली अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स बैक भी चाहता हूँ कि एलिमेंट्स मुझे वापस भी मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लूँगा, और उस वेरिएबल को यहाँ से जो एलिमेंट पॉप होगा वो मेरे पास क्या होगा, ए के अंदर स्टोर होगा, और फिर वो क्या होगा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है मैं ऐसे कहता हूँ कि वो क्या कर लो, पॉप कर लो, और फिर क्या कर लो, उसको सिंपली पॉप एलिमेंट ए लिस्ट रिमेनिंग माई लिस्ट, ये मुझे डिस्प्ले करके भी दे दो। सो यहाँ पे 1 3 जो 2 का एलिमेंट्स था वो उसने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मुझे अब पॉप्ड एलिमेंट जो मेरे पास था वो मेरे पास था 3, लिस्ट रिमेनिंग 1 3 2 एंड 30। तो इसने मुझे जो 2 का एलिमेंट था वो इसने मुझे पॉप कर दिया, और फिर उसने मुझे बकाया एलिमेंट्स प्रिंट करके भी दे दिए। सो इसके बाद माई लिस्ट डॉट क्लियर एम्प्टी लिस्ट, मैं अगर उसको प्रिंट कर लेता हूँ तो ये मुझे देख ले एम्प्टी लिस्ट मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता है। सो इट मीन्स जिस तरह हमारे पास इंसर्शंस के डिफरेंट मेथड थे, उसी तरह हमारे पास डिलीशंस की भी डिफरेंट मेथड है। हम लिस्ट से मल्टीपल एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, एटसेट्रा। अच्छा, अब अगर हमारे पास उसके बाद लिस्ट, सपोज हमारे पास लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनको हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। एक्सेस एलिमेंट इज द सेम इज एक्सेसिंग स्ट्रिंग एंड पैटर्न, यू पास द इंडेक्स वैल्यू एंड हेंस कैन ऑब्टेन द वैल्यू इज नीडेड। आप इंडेक्स जिस तरह हम सी प्लस प्लस के अंदर करते हैं या बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हम करते हैं कि आप जस्ट इंडेक्स वैल्यू को पास कर लेते हैं और वहाँ से आप क्या कर लेते हैं, एलिमेंट्स को गेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन ये मेरे पास अब लिस्ट है, मैंने एक फॉर लूप लगा लिया कि फॉर एलिमेंट इन माय लिस्ट प्रिंट एलिमेंट। अच्छा, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सिंपली रन कर लूँ तो ये देख ले मेरे पास इसने सिंपली जो लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ थी 1 2 3 एग्जाम्पल 3, ये इसने मुझे प्रिंट करके दे दिए। अब मैं ऐसे कहता हूँ प्रिंट माई लिस्ट एक्सेस ऑल एलिमेंट्स। फिर मैं ऐसे यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट माई लिस्ट 3 एक्सेस इंडेक्स 3 एलिमेंट। अगर यहाँ पे हम देख ले तो ये मुझे सॉरी, ये इसने मुझे दूसरी दफ़ा मैंने प्रिंट किया एक्सेस मेथड के थ्रू। अच्छा, इस दोनों के अंदर फ़र्क देख ले, मैं जब फार लूप यूज़ करता हूँ तो वो मुझे क्या करता है, रो बाय रो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करके दे देता है। अगर मैं प्रिंट माई लिस्ट जस्ट लिख लूँ तो वो मुझे क्या करता है, एक ही रो के अंदर सारे सारे एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा। थर्ड के अंदर मैं यहाँ पे माई लिस्ट 3, अब मैंने इसको इंडेक्स पास कर दिया, इंडेक्स 3 पे अगर हम देख लें तो मेरे पास जो एग्जांपल्स हैं 0 1 2 एंड 3। सो उसने मुझे क्या कर दिया, एग्जांपल 3 उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। सिमिलरली अब अगर मैं कहता हूँ प्रिंट माई लिस्ट 02 एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम 0 टू 1, मीन्स यहाँ पे अगर इस तरह का भी गिवन हो और आपने एलिमेंट्स एक्सेस करना हो तो कोलोन के बाद जो वैल्यू है दैट इज एक्सक्लूडेड, मीन 0 से लेकर 2 तक है लेकिन 2 एक्सक्लूडेड है, सो इट मीन 0 से लेकर 1 तक। अब 0 से लेकर 1 तक मेरे पास सिर्फ दो एलिमेंट्स बच जाते हैं, 1 एंड 2, वो उसने मुझे सिंपली क्या कर दिए, डिस्प्ले करवा के दे दिए। एंड लास्ट थिंग प्रिंट माई लिस्ट एंड देन डबल कोलोन -1 एक्सेस एलिमेंट्स एंड रिवर्स। सो अगर यहाँ पे हम -1 लगा लेते हैं, बाज़ औक़ात मेरे पास रिक्वायरमेंट हो जाती है कि जी आपने क्या करना है, इस लिस्ट को रिवर्स फॉर्म के अंदर प्रिंट करना है, तो -1 से मुराद ये है कि आप क्या कर ले, रिवर्स ऑर्डर के अंदर सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर दें। सो उसने मुझे क्या कर दिया, रिवर्स फॉर्म के अंदर 30 10 एटसेट्रा एंड सो ऑन। अच्छा,
अब इस लिस्ट पे हमारे पास कुछ और भी फंक्शंस यूज़ हो सकते हैं जिसको हम करके फॉर एग्जांपल्स हमारे पास कौन-कौन से फंक्शन है, एक लेंथ फंक्शन है हमारे पास, रिटर्न्स टू अस द लेंथ ऑफ द लिस्ट। अगर हमने जो भी हमारे पास लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं हम सबको काउंट करके लिस्ट की लेंथ को रिटर्न करवा सकते हैं। द इंडेक्स फंक्शन फाइंड्स द इंडेक्स वैल्यू, द काउंट फंक्शन फाइंड्स द काउंट ऑफ द वैल्यू पास टू इट, द सॉर्टेड फंक्शन एंड एटसेट्रा। सो एक छोटा सा हम कोड के थ्रू हम इसको देख लेते हैं, हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम लेट्स सी, ये मेरे पास क्या है, अगेन लिस्ट गिवन है, 1 up to 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स इसमें गिवन है हमारे पास। प्रिंट लेंथ माई लिस्ट फाइंड लेंथ ऑफ लिस्ट, तो ये मेरे पास लेंथ फाइंड आउट कर लेगा। ये मेरे पास 10 फाइंड इंडेक्स ऑफ एलिमेंट दैट अकर्स इट। सो अगर मैं इसको सिंपली रन कर लूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट केस के अंदर देख ले लेंथ कितनी है, 0 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। सो लिस्ट की जो लेंथ है वो मेरे पास है 6। तो अब मैं इसे कह रहा हूँ कि जी जो इंडेक्स माई लिस्ट इंडेक्स 10, 10 का जो इंडेक्स है 0 1 2 और 3, इसका इंडेक्स क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा इंडेक्स 3। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और जो अगर हम उसकी लेंथ को फाइंड आउट करते हैं तो लेंथ हमेशा हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली डॉट काउंट फाइंड काउंट ऑफ द एलिमेंट 10, काउंट से मुराद ये है कि जो यूनिक अक्रेंस है 10 की वो हम क्या कर लेते हैं, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आपके पास लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ गिवन है, कैरेक्टर डेटा हो सकता है, स्ट्रिंग डेटा हो सकता है, आप उसके अंदर देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है 10, वो कितनी दफ़ा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी दफ़ा वो कर हुआ है, तो उसके लिए हम सिंपली डॉट काउंट फंक्शन लगा लेते हैं और उसके बाद हमें वो क्या कर लेता है, प्रिंट करके दे देता है। और सॉर्ट लेस डॉट सॉर्ट बिल्ट इन फंक्शन है एक, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अब ये अगर देख लें तो 30 10 10 3 2 एंड 1 ये मुझे प्रिंट करके दे देता है। सो ये हमारे पास सिंपली ऑपरेशंस थे लिस्ट पे। लिस्ट हमारे पास एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द डिक्शनरी। अब हमारे पास डिक्शनरी है कि हम डिक्शनरी के अंदर किस कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर आप लोग देख लें तो इस लेक्चर के जो कंटेंट है, फिर उसके बाद हम क्रिएटिंग अ डिक्शनरी पे बात करेंगे, फिर चेंजिंग एंड एडिंग वैल्यूज़, डिलीटिंग की पेयर, एक्सेसिंग एलिमेंट्स, कुछ अदर फंक्शंस, टपल्स हैं एट्सेट्रा। लास्ट पे जो हमारा काम होगा वो हमारे पास आएगा ग्राफ का, जिसको हमने यूज़ करना होगा कहाँ पे, अपने डेटा स्ट्रक्चर सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जितने हमारे पास एल्गोरिथम्स होंगे वो हमने अगर इम्प्लीमेंट करने हैं तो वहाँ पे हमारे पास अक्सर जो ग्राफ गिवन होता है या ट्री गिवन होता है, तो वो हमारे पास इस तरह होगा। ग्राफ अर्क्स 6 नोड्स एंड 8 अर्क्स, ये हम डिफाइन करेंगे इस तरह, और फिर उसको हम डिक्शनरी टू क्रिएट अ ग्राफ, ये हमारे पास ऊपर ग्राफ गिवन था, उसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसी डिक्शनरी को यूज़ करके हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बी एफ एस, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंटे डी एफ एस इम्प्लीमेंटेशन, बी एफ एस इम्प्लीमेंटेशन और उसके कुछ डिफरेंट मेथड्स हम देखेंगे। ये हमारे पास एक ट्री इस तरह गिवन होगा और उस ट्री को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। सिमिलरली एक और इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास होगी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेप्थ लिमिटेड फर्स्ट। सो ये हमारा इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को देख लिया। कल हम जो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर है उसको देख लेंगे और फिर इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल डीएफएस या बीएफएस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट था। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस लेक्चर को समझ जाएं, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दें। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा डिक्शनरी का वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, लिस्ट एंड डिक्शनरी। इन दोनों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने सर्चिंग जितनी भी एल्गोरिथम्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।